इसी बीच पवन पहलवान निकालता हूं करते हुए और उठा लिया चालू खाने चित। ओहो ठपा ठप ठप। लग रहा है कि ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं। ये उठाया है बहुत शातिर से और निकाल पूरी तरह से उठ गई थी। बहुत शातिर निकाल उठाई भाई, बहुत करंट के साथ। और ये उठा लिया है ऊपर जमीन से, उठा लिया है पैर हवा में। और ये जय बजरंगबली। दोस्तों, समस्तीपुर बिहार से मैं आपका दोस्त आलोक राज आप सभी दंगल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे दंगल में बहुत ही रोमांचकारी कुश्ती हो रही है। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, रंगबाज, धुआंधार, धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। ये कुश्ती हो रही है जिसमें एक तरफ हरियाणा का पहलवान है, एक तरफ गोरखपुर का पहलवान है। हरियाणा भी इस समय पहलवानी में पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन पूर्वांचल का गढ़ कहे जाने वाले पहलवानी क्षेत्र का जो गोरखपुर क्षेत्र है वो भी किसी से कम नहीं। तो देखना है आज यहाँ पर कौन सा पहलवान किसको पटकनी देता है। ये काले जांघिया में हैं पवन पहलवान, गोरखपुर, कद गठीला, सांवला बदन, जबकि इनका ठीक सामना हो रहा है गहरे नीले रंग के जांघिए में हल्का गोरा बदन का पहलवान उत्तम, हरियाणा। बहुत ही शानदार, धुआंधार कुश्ती हो रही है। ये पहलवान एक दूसरे को आजमाते हुए, अपने अपने दांव की तलाश करते हुए कांटा कुश्ती हो रही है। सभी दंगल प्रेमी इस कुश्ती का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये कुश्ती शुरू है। दर्शक पूरे मज़े के साथ कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, कुश्ती देखते जाइए और एक गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। कुश्ती जारी, सभी दर्शकों की निगाहें कुश्ती की तरफ। बहुत ही शानदार कुश्ती होती हुई। दोस्तों, कुश्ती हमारा प्राचीन खेल है, इसको बढ़ावा दे। ये गहरी बट का प्रयास किया पवन द्वारा, लेकिन पहलवान सतर्क थे और ये नीचे ही जा चुके हैं हरियाणा के पहलवान। और गोरखपुर का पहलवान अभी ऊपर है। पवन पहलवान गोरखपुर, जिनका नाम बहुत ही विख्यात हो चुका है पहलवानी के क्षेत्र में। एक तरफ गोरखपुर, एक तरफ हरियाणा, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हरियाणा, दोनों की टक्कर, कांटे मार कुश्ती। अभी तक कुश्ती में समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पहलवान किस दांव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हर पहलवान का एक दांव उसका सातिर दांव होता है, जिसको बोलते हैं मेन अस्त्र। और वो हर पहलवान को उसी दांव में शामिल करने की कोशिश करता है कि कोई भी पहलवान आए हम उसको उसी दांव में समेटें। और अगर वो अस्त्र उसका फेल हो जाता है तो फिर वो एक बार वो हल्का सा पस्त हो जाता है कि अब मैं क्या करूं आगे। इसी बीच पवन पहलवान निकालता हूं करते हुए और उठा लिया चालू खाने चित। ओहो ठपा ठप ठप। चारों खाने तो चित्त हो गया पहलवान, लेकिन बात ये आ रही कि यहाँ पर रोकने की बात कुछ देखने में आई है। हो सकता है पहलवान बहुत देर जमीन पर रुका नहीं है, कुछ रोका भी जाता है नियम के अनुसार, कुश्ती के नियम यही बोलते हैं। और इसीलिए पवन पहलवान अपील कर रहे हैं निर्णायकों से, और निर्णायक शायद इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी शायद पवन पहलवान की अपील को खारिज किया है। लगातार दर्शक अपना तफरी मस्ती हुई, दंगल में हाहाकार चारों तरफ। पवन गोरखपुर ने चारों खाने चित्त पटका है। आइए देखते हैं आपको क्या लग रहा है कि ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं। ये उठाया है बहुत शातिर से और निकाल पूरी तरह से उठ गई थी। बहुत शातिर निकाल उठाई भाई, बहुत करंट के साथ। और ये उठा लिया है ऊपर जमीन से, उठा लिया है पैर हवा में। और ये गया तो भाई चारों खाने चित्त ही। चारों मोढ़ा जमीन पर जा चुके हैं, पीठ पूरी की पूरी छप गई है जमीन पर। अब देखते हैं, कुछ रोकने की बात आई है, निर्णायक इस पर क्या एक्शन लेते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। और शायद अभी ये कुश्ती को दोबारा कराने के इरादे में लग रहे हैं। अभी ये बता रहे हैं कि ये कुश्ती हुई नहीं है। भाई दंगल में हाहाकार, दर्शकों में अफरा तफरी मच चुकी है। पवन सोच रहे हैं कि हमको भाई जीता दिया जाए और बोल रहे हैं निर्णायकों से, लेकिन कहते हैं कि एक रेफरी
जो अच्छा रेफरी होता है उसका यही फर्ज बनता है कि वो न्याय की बात करे, निष्पक्ष न्याय दे, किसी तरफ से कोई पक्षपात न करे, चाहे वो अपने घर का बच्चा ही क्यों न लड़ रहा हो। रेफरी वहाँ का भगवान माना जाता है। और फिर से कुश्ती को दोबारा शुरू करा दिया गया। ये फिर से पहलवान आक्रामक मूड में आते हुए सोच रहे हो कि बाल बाल बच गए, भाई मौत के मुंह से वापस आए हैं वो, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन अब देखना है आगे क्या होता है। बढ़िया कुश्ती चल रही, शानदार कुश्ती। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो आजमाइश जारी, बहुत सुंदर। नीचे की तरफ घुसने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा के पहलवान, लेकिन पवन अलर्ट हैं भाई, संभल गए, संभल चुके हैं। हरियाणा के पहलवान ये एक और कोशिश नाकाम होती हुई, और फिर से पहलवान ऊपर, पवन ऊपर, उत्तम पहलवान हरियाणा नीचे। उत्तम पहलवान भी कम नहीं है, वो भी हरियाणा से हैं, कम नहीं है। हरियाणा से बिहार आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर मादा होगा तब आएंगे। ये देखिए, ये सामान्य का प्रयास, और ये बकरा दांव उठाने की कोशिश, बकरा उठा ले दांव, ये बकरे में चित्त कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बकरा दांव। ये जबरदस्ती पलटी मारा, लेकिन लोच बहुत है भाई हरियाणा के पहलवान में, और ये उधर से ही गुलाटी चरखा दांव करने की कोशिश पवन द्वारा, लेकिन सफल नहीं हुए। और फिर से अपनी आँख को सुरक्षित करते हुए कोई रिस्क नहीं लिया, हरियाणा के पहलवान चुपचाप जमीन पर छप गए। अब यहाँ से ईरानी करने की कोशिश हो रही पवन के द्वारा, ईरानी टांग फांसने की। अब थोड़ा वो उस तरफ हो गया है, यहाँ से ईरानी लगा रहे हैं पवन, बोलते हैं चढ़ गई ईरानी तो हो जाएगी हैरानी। अरे भाई निर्णायक, साइड में हटो यार। अरे भैया इधर मूवी बन रही, साइड में हटो। और लोग खड़े हो गए। ओ दादा, खींचते हुए पवन, ये फिर से वही गहरी बकरा का प्रयास, बकरा दो ऊपर आसमान पे खड़ा कर दिया है, चित्त करने का प्रयास, गठरी बना दिया था, लेकिन इस बार भी नाकाम रही। भाई पवन का पर्दा भारी, कुश्ती में पवन का पर्दा भारी दिख रहा है। हरियाणा के पहलवान पवन से 19 तो बैठ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सुंदर जारी। अब पवन सोच रहे हैं कब चित्त करें जल्दी, हरियाणा के पहलवान सोच रहे हैं जल्दी समय खत्म हो जाए, ताकि वो कम से कम बराबर छूट जाए, क्योंकि ये पवन से जीतना उनके लिए मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन कहते हैं ये मारा, लेकिन अखाड़े की किनारे जाते हुए फिर से पलटी मारा था बकरा दांव में, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें कह रहा था कि कुश्ती में पलक झपकते बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। दुश्मन पहले आजमाता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, फिर अचानक ऐसी वार करता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की हो जाती है। और खींचते हुए यहाँ पवन, देखिए भाई पूरा ज़बरदस्ती, और निर्णायकों ने छुड़ा करके फिर से दोनों पहलवान को अंदर लेकर गए, और बोले जो करना है अखाड़े के अंदर करिए। पसीना आता हुआ दोनों पहलवान अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। समस्तीपुर बिहार की पावन धरती पर यह मुकाबला होता हुआ। दंगल में कम से कम 50,000 से भी अधिक दर्शक इस कुश्ती को बहुत ही शांतिपूर्वक देख रहे हैं। एक दूसरे के सामने जुरत जारी, बहुत सुंदर। फिर से ये जो अटैक था वो पवन का ही हो रहा है भाई। हरियाणा के पहलवान उत्तम तो ज़्यादा अटैक ये दिखाई नहीं भी है, जो भी अटैक हो रहा है पवन का हो रहा है। इसके चलते उत्तम हरियाणा फिर से नीचे, और पवन गोरखपुर फिर से ऊपर।
मजेदार कुश्ती होती हुई, धुआंधार कुश्ती होती हुई। बारे बारे चांद पैर से मार दिया, चरखा दांव लगाने की कोशिश की, बेलना पड़ गया था, बेलना दांव में चित्त किया, फिर से अपील, लेकिन इस बार था रनिंग में था, वो जल्दी हो गया था, रनिंग में था। भाई पवन का पलड़ा भारी। अब पवन पहलवान ने जमा लिया है कि भाई अब उत्तम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उनके सामने, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अंदर बाहर जाकर सब कुछ हला करके देख लिया है उत्तम हरियाणा को। लेकिन फिर भी खिलाड़ी वही होता है जो हमेशा होशियार है, अलर्ट रहे, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा से कोई पहलवान चल करके अगर बिहार आएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, तब आएगा। बहुत सुंदर अजमाई जारी, और ये छाप दिया भाई। चलो खाने की पवन पहलवान गौरव विजयी हुए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।